तो जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कंबाइंड क्लासेस। वीडियो लेट होने के लिए माफ़ी चाहूँगा क्योंकि टाइम का अभाव था, इसलिए थोड़ी लेट हो गई। आज हम बात करेंगे स्त्री पावर्स के बारे में, यानी कि वुमेन्स पावर के बारे में, यानी कि स्त्रियों की जो शक्ति हैं वो कौन कौन से आईपीसी सेक्शन के तहत हैं। तो उसमें आज हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे आईपीसी सेक्शन 354 के बारे में, यानी कि आईपीसी जिसे हम कहते हैं इंडियन पीनल कोड, यानी कि हिंदी में कहें तो भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता जो कि एक कानून के माध्यम से जो सज़ा दी जाती है वो इसी के अकॉर्डिंग दी जाती है और इसी सेक्शन के अकॉर्डिंग दी जाती है। तो उसी में हम आज बात करेंगे आईपीसी सेक्शन 354। क्या आईपीसी सेक्शन 354 के बारे में, जो किससे संबंधित है उसे देख लेते हैं। तो जो 354 धारा संबंधित है वो है स्त्री लज्जा भंग, यानी स्त्री लज्जा भंग करने से उस पर हमला या बलपूर्वक आशय से, यानी कि किसी भी माध्यम से यदि कोई स्त्री की लज्जा को भंग करने की कोशिश करेगा, वो चाहे किसी भी माध्यम से करे, या तो यौन उत्पीड़न से करे, या उससे छेड़खानी से करे, या उसको नग्न करने से करे, या उसका पीछा करने से करे, तो हम कौन सी आईपीसी सेक्शन के तहत उस पर एक धारा अप्लाई कर सकते हैं। तो वो कौन सी आईपीसी सेक्शन 354, यानी कि धारा 354 के तहत, जो कि किससे संबंधित है, जो संबंधित है स्त्री लज्जा भंग से। तो आज बात करेंगे 354 के बारे में। तो जो आईपीसी है, जिसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, यानी कि इंडियन पीनल कोड इसे कहते हैं 1860, इंडियन पीनल कोड 1860, इंडियन पीनल कोड 1860 के बारे में। तो 2018 नहीं है, यहाँ पर कर लेना आप 2013। कितने? 2013। तो 2013 में इसे संशोधित कर दिया गया और 4 नई धाराएं जोड़ी गई। किसको संशोधित कर दिया गया? 354 को 2013 में संशोधित करके इसमें 4 नई धाराएं जोड़ी गई थी। अब आज बात कर लेते हैं कि वह कौन सी 4 धाराएं इसमें हमने जोड़ी। तो जो 4 नई धारा जोड़ी गई थी वो कुछ इस प्रकार है। तो आईपीसी सेक्शन 354 में 2013 में 2013 में 3 धाराएं हमने नई जोड़ी हैं। सेक्शन 354A, सेक्शन 354B एंड सेक्शन 354C, एंड जो लास्ट है वो है सेक्शन 354D। ये हमने 4 नई धाराएं इसमें जोड़ी हैं। और आज देखते हैं कि हमें पता है जो सेक्शन 354 है वो किससे संबंधित थी। तो सेक्शन 354 संबंधित थी स्त्री लज्जा भंग से। अब आज हम देख लेते हैं कि इसके तहत होगा क्या, यानी कि इन 4 नई धाराओं में हम कैसे कानून व्यवस्था कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 354A, जो किससे संबंधित है? यौन उत्पीड़न से। यौन उत्पीड़न यानी कि रेप। क्या? रेप। जैसे कि रेप की बात हुई तो आपने अभी जो हाल ही में जो न्यूज़ सुनी होगी कि हाथरस की मनीषा के साथ, क्या हाथरस की जो मनीषा थी उसके साथ यही घटना हुई है। कौन सी? यौन उत्पीड़न वाली। बट फिर भी यूपी सरकार ने इस केस को दबाने की पूरी कोशिश की है। इस केस को दबाने की पूरी कोशिश की है यूपी सरकार ने। और इसके लिए आज भी हाथरस में बहुत सारे दंगे, हाथरस में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में और पूरे उत्तर प्रदेश में आज भी इसी के लिए दंगे जारी हैं। किसके लिए? मनीषा के न्याय के लिए। और हम भी ये चाहते हैं कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए, और जो रैपिस्ट हैं उनको सभी धाराओं को देखते हुए बहुत ही ज़्यादा सज़ा का प्रावधान उन्हें देना चाहिए। यानी कि मानना यह है कि केवल मृत्युदंड ही उन्हें मिलना चाहिए। तो आज बात करते हैं 354A। तो 354A किससे संबंधित है? यौन उत्पीड़न से, यानी कि रेप वगैरह से।
फिर जो 354 बी है वो किससे संबंधित है, वो है बलपूर्वक किसी स्त्री को नग्न करना या नग्न करने के लिए विवश करना, यानी कि वस्त्रहीन, यानी कि किसी स्त्री को नग्नहीन यानी कि नग्न करना, यानी कि वस्त्रहीन करना, यानी कि निर्वस्त्र होने के लिए कहना, या विवश करना। यहाँ विवश का मतलब है यदि किसी चाकू की नोक पर या बंदूक से उसको नग्न करने के लिए कहना, उसको नग्न करने के लिए क्या करना, विवश करना। किस पर, या चाकू की नोक पर या बंदूक दिखाकर उन्हें क्या नग्न होने के लिए विवश करना। तो उसके लिए कौन सी सेक्शन है, सेक्शन 354 बी, सेक्शन 354 बी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर। तो सेक्शन 54 सी, सेक्शन 54 सी ये भी एक स्त्री लज्जा भंग से संबंधित है। तो वह किससे संबंधित है, वो है ताक झाँक करना। तो तुमने अक्सर भी देखा होगा ताक झाँक करना, जो बस स्टैंड होते हैं या डायरेक्टली कहीं भी पब्लिक प्लेस में हमने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा जो लड़के वगैरह होते हैं कुछ ज़्यादा ही ताक झाँक करते हैं। तो उसके तहत भी हम एक सेक्शन उन पर अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा वाला, सेक्शन 354 सी, सेक्शन 354 सी के अकॉर्डिंग हम उन्हें सजा दिला सकते हैं, क्योंकि ये भी एक स्त्री लज्जा भंग के अंडर ही आता है। अब बात करते हैं सेक्शन 354 डी के बारे में। तो सेक्शन 354 डी में क्या है, पीछा करना, यानी कि किसी स्त्री का पीछा करना। यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री का घर तक या लंबी दूरी तक क्या करे, पीछा, तो हम क्या करेंगे, उस पर सेक्शन 354 डी के तहत उसको सजा दिलाने का पूरा प्रावधान करेंगे। और इसमें प्रावधान भी है, अब आगे हम इसकी सज़ा भी पढ़ेंगे कि क्या क्या सज़ा हो सकती हैं। तो सबसे पहले सज़ा का प्रावधान, क्या सज़ा के प्रावधान में क्या है, तो पहले केवल सेक्शन 354 जो किससे संबंधित था, स्त्री लज्जा भंग, किससे, इस स्त्री लज्जा भंग से संबंधित था। तो उसमें क्या है सज़ा का प्रावधान, तो उसमें जो सज़ा का प्रावधान है वो है जो मिनिमम है 3 ईयर यानी कि 3 साल की सज़ा हो सकती है, या मैक्सिमम कितनी 5 ईयर यानी कि 5 साल का कारावास, या तो उसे 5 साल की सज़ा होगी या 3 साल की। किसके तहत, स्त्री लज्जा भंग यानी कि सेक्शन धारा 354 के तहत। अब बात करते हैं 354 ए। तो 354 ए के तहत हम क्या सज़ा दिला सकते हैं, तो 354 ए के तहत कि यौन उत्पीड़न करने पर, हमें पता है 354 ए किससे संबंधित है, यौन उत्पीड़न से, कि यौन उत्पीड़न करने पर 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों, यानी जिस किसी स्त्री के साथ यौन उत्पीड़न हुआ है या रेप हुआ है तो वह उस पर 3 साल की सज़ा हो सकती है, उसके लिए 3 साल की सज़ा या जुर्माना, और दोनों भी हो सकते हैं, या तो सज़ा हो सकती है या जुर्माना, या दोनों भी हो सकते हैं, सज़ा भी और जुर्माना भी। लेकिन 2018 में, कब, 2018 में आईपीसी सेक्शन को संशोधित करके, आईपीसी सेक्शन को संशोधित करके इसमें एक नया कानून और जोड़ा गया कि यदि यौन उत्पीड़न के दौरान यदि स्त्री की मृत्यु हो जाए, क्या मृत्यु हो जाए, यौन उत्पीड़न के दौरान किसी स्त्री की मृत्यु हो जाए, तो हम क्या है उसको फिर सज़ा का प्रावधान नहीं है, डायरेक्ट मृत्यु के बदले, क्या डायरेक्ट मृत्यु के बदले हम मृत्यु दिला सकते हैं। क्या है, केवल मौत के बदले डायरेक्ट मौत। 2018 में ये संशोधित करके ये ऐड कर दिया गया है। अब बात करते हैं सेक्शन 354 बी। तो 354 बी किससे संबंधित है, स्त्री नग्न, यानी कि बलपूर्वक किसी स्त्री को नग्न करने अथवा विवश करने के लिए। तो हमें इसके लिए सज़ा का प्रावधान क्या है, तो इसके लिए सज़ा का प्रावधान है यानी कि मिनिमम 3 ईयर यानी कि 3 वर्ष और अधिकतम 7 ईयर यानी कि 7 साल की कारावास यानी कि सज़ा उसे दिला सकते हैं, कम से कम 3 वर्ष और अधिक से अधिक 7 वर्ष। अब बात करते हैं सेक्शन 354 सी के, जो किससे संबंधित था, जो था ताक झाँक से संबंधित, किससे, ताक झाँक से संबंधित। तो इसमें क्या है कि यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री का ताक झाँक करता है तो हम उसके तहत क्या कर सकते हैं, उसको भी सज़ा दिला सकते हैं सेक्शन 354 सी के अकॉर्डिंग।
तो उसमें सज़ा का प्रावधान क्या है? सिंपल ताक झांक करने पर या फ़ोटो खींचने पर। फ़ोटो खींचना भी एक ताक झांक में ही आएगा, इसलिए तो या तो उसकी अनुमति के बिना या तो किसी स्त्री की फ़ोटो खींची हो या ताक झांक की हो, तो हम उसके अकॉर्डिंग भी उसको सज़ा दिला सकते हैं। सज़ा का प्रावधान है कम से कम 1 वर्ष और अधिक से अधिक 3 वर्ष। कितनी? कम से कम 1 वर्ष की सज़ा और अधिक से अधिक 3 वर्ष की सज़ा हम व्यक्ति को दिला सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट, तो 354D जो किससे संबंधित थी? पीछा करना से। किसने? पीछा करने से। तो यदि कोई व्यक्ति किसी महिला का लंबी दूरी तक पीछा करे तो हम उसे न्यूनतम 1 वर्ष और अधिकतम 3 वर्ष की सज़ा दिला सकते हैं। सेम इसी की तरह, ताक झांक की तरह, यानी कि सेक्शन 354C और 354D में दोनों में ही सज़ा का प्रावधान सेम है। तो मिनिमम 1 ईयर की सज़ा और मैक्सिमम 3 ईयर की सज़ा उसे दिला सकते हैं। लेकिन एक नोट करके और बात लिखी है, इसको भी हम देख लेते हैं। तो नोट करके जो लिखा है उसको देखो। इंटरनेट का इस्तेमाल होने पर 5 वर्ष, यानी किसी व्यक्ति हमें पता है कि ताक झांक ऐसे भी हो सकती है और GPS के द्वारा भी हो सकती है, GPS के द्वारा भी हो सकती है। यानी कि हम गूगल मैप के द्वारा भी किसी स्त्री का पीछा कर सकते हैं, यानी कि जिसमें हम इंटरनेट का यूज करेंगे तो इसका पीछा भी कर सकते हैं। और यदि फ़ोटो खींचकर अगर हमने वायरल कर दी, क्या? इंटरनेट पर क्या कर दी? वायरल कर दी। इंटरनेट का यूज करके हमने वो फ़ोटो क्या कर दी? वायरल। तो क्या होगा फिर? जो मैक्सिमम था कितने वर्ष? 3 वर्ष। फिर वो 3 वर्ष से बढ़कर कितना हो जाएगा? 5 ईयर। कितने? 5 ईयर का कारावास हो सकता है। या किसी महिला का पीछा करने पर न्यूनतम और पीछा करने पर भी और ताक झांक करना या फ़ोटो इंटरनेट के ज़रिए से वायरल करने पर, तीनों में क्या है? 5 साल की, दोनों में 5 साल की सज़ा हो सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यदि ऐसी वीडियो को IPC सेक्शन के लिए और वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर रिप्लाई ज़रूर दें। इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली इसी टाइप्स के नेक्स्ट वीडियो में।